डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस पार्ट फर्स्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केवल नियम समझाए हैं। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का अफर्मेटिव, पास्ट का अफर्मेटिव, फ्यूचर का अफर्मेटिव। फिर इसके बाद नेगेटिव, इसी तरह से प्रेजेंट का नेगेटिव और पास्ट का नेगेटिव और फ्यूचर का नेगेटिव। फिर इंटरोगेटिव समझाए, पहले प्रेजेंट का है, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का है। यहाँ पर होता क्या है, जब हम प्रेजेंट टेंस का नियम लेंगे तो सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब हम पास्ट का लेंगे अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब हम फ्यूचर का टेंस लेंगे अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब नेगेटिव में पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब थी हर एक टेंस की इंडेफिनिट में, उसके बाद नोट ले लेंगे। नेगेटिव में प्रेजेंट में क्या होगा, सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद इंटरोगेटिव ले तीनों के हम, प्रेजेंट में डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क लेगा। लेकिन फिर हम पास्ट में लें तो पहले डिड, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। जब फ्यूचर में इसका लेंगे इंटरोगेटिव का तो विल शैल शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। यानी यहाँ पर हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आती है हेल्पिंग वर्ब डू डज, पास्ट में आती है डिड, फ्यूचर में आते हैं विल्स और शैल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने से पहले हम WH के बारे में बता दें। WH सेंटेंस कोई सा भी हो, सब्जेक्ट इसमें WH आएगा पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और इसमें पहले WH आएगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी हर एक में इसी तरह से आता चला जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की डू डज, पास्ट की डिड और फ्यूचर के विल शैल। तो अब इसमें एग्जाम्पल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का केवल, वह एक पत्र लिखता है तो ही, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो राइट में ऐसा आएगा, ही राइट्स ए लेटर। फिर इसका हम नेगेटिव लें, वह एक पत्र नहीं लिखता है, सेंटेंस वही है नेगेटिव बनाना। तो अब क्या करेंगे, ही डज नॉट राइट ए लेटर। फिर इसके बाद इसका इंटरोगेटिव लें, क्या वह एक पत्र लिखता है, तो इसमें डज पहले आएगा, डज ही राइट ए लेटर। फिर लास्ट में हम इसका WH वाला लें, WH में जिसमें क्वेश्चन वर्ड आए, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, whom। तो यहाँ पर आएगा सेंटेंस है वह एक पत्र कब लिखता है, तो इसमें आएगा व्हेन डज ही राइट ए लेटर। अब मान लीजिएगा यही सेंटेंस पास्ट में होते तो इसमें होता उसने एक पत्र लिखा तो ही रोट ए लेटर हो जाता। यदि ये इसमें नेगेटिव होता पास्ट का तो उसमें होता उसने एक पत्र नहीं लिखा, तो इसका बन जाता ही डिड नॉट राइट ए लेटर। फिर इसके बाद इसका पास्ट के इंटरोगेटिव में होता क्या, उसने एक पत्र लिखा, तो यहाँ हो जाता डिड ही राइट ए लेटर। फिर पास्ट के WH में होता उसने एक पत्र कब लिखा, तो बन जाता व्हेन डिड ही राइट ए लेटर। यानी अभी केवल हम इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल लिए हैं और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सारे नियम लिए हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। कृपया इनको कम से कम 2 बार पढ़ें ताकि ये ठीक रहे। और मैं आपसे कहूँगा कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर